नमस्ते, राधे राधे आप सभी को। गुड आफ्टरनून। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे लेखक हैं, कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आधुनिक काल में हमने भारतेंदु भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, इनको देख लिया है। आज हम देखेंगे प्रेमघन को। तो उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये तो इनका पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था 1855 में और निधन 1894 में। प्रेमघन ने अपने पत्र आनंद कादंबनी और नागरी नीरद में अनेक लेख लिखे हैं। तो ध्यान देंगे, प्रेमघन ने 2 पत्रिकाएं निकाली, एक आनंद कादंबनी और एक नागरी नीरद। आदम्ब कादंबनी ये 1881 में थी और नागरी नीरद थी 1893 में। आनंद कादंबनी मासिक था और नागरी नीरद साप्ताहिक था। दोनों मिर्जापुर से ही निकलती थी पत्रिकाएं। जो प्रेमघन थे, ये भारतेंदु के विचारों के पूर्ण समर्थक थे। इन्होंने कई लेखों में अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ किया है। इन्होंने साफ कहा है कि अंग्रेजी राज्य में कर के कारण जो कलेश किसानों को अब सहना पड़ा है, वह पहले मुसलमान राज्य में न था। प्रेमघन अंग्रेजी राज्य का खुल के विरोध किए हैं और भारतेंदु के विचारों के ये भी पूर्ण समर्थक थे। कहते हैं कि आनंद कादंबनी का नवीन संवत्सर तो मानो उनकी कूटनीति के पर्दाफाश के निमित्त ही लिखा गया था। अंग्रेजों की कथनी और करनी का भेद उसमें अच्छी तरह उद्घाटित किया गया है, पर उनमें गद्य में रीति तत्व कम नहीं है और यह तत्व उनकी रहन सहन, वेशभूषा, आकृति प्रकृति में ही था और साहित्य सेवा को उन्होंने स्वांतः सुखाए स्वीकार किया था। ऋतु वर्णन संबंधी निबंध में नायिकाओं की मनोदशाओं का वर्णन उनकी उसी मनोवृत्ति का सूचक है। भाषा संबंधी अलंकृत रईसों की अलंकृति ही थी। कहते हैं कि जो भाषा संबंधी इनकी अलंकृति थी, वो रईसों की ही अलंकृति थी और सानुप्रास का चमत्कारिक पदावली पूर्ण भाषा की ओर उनकी विशेष रुझान थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके पेचीले मजमून की जो शिकायत की है, वह यथार्थ है। कहते हैं बच्चन सिंह कि शुक्ल जी जो इनके पेचीले मजमून की शिकायत करते हैं, वो शिकायत इनकी यथार्थ ही है। और ये प्रश्न आपसे बनेगा कि कौन सा कवि जो है भारतेंदु युग में सानुप्रास का चमत्कारिक पदावली पूर्ण भाषा में विशेष रुझान रखता था, तो ये आपको ध्यान देना है, वो आपके प्रेमघन थे। इनके अतिरिक्त हरिश्चंद्र उपाध्याय, विनायक शास्त्री, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, भीमसेन शर्मा आदि ने भी निबंध के विकास में अपना अपना योगदान दिया। कहते हैं कि अनेक प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति का फल यह हुआ कि हिंदी निबंध की बहुत सी शैलियां चल निकली हैं। निबंध तथा विचारात्मक विश्लेषणात्मक निबंधों की चर्चा की जा चुकी है। भारतेंदु के चंद्रोदय, सूर्योदय तथा भट्ट जी के चंद्रोदय निबंधों ने भावात्मक निबंधों का मार्ग प्रशस्त किया। तो चंद्रोदय निबंध भारतेंदु जी का भी है और भट्ट जी का भी है। तो इन दोनों के निबंधों ने भावात्मक निबंधों का मार्ग प्रशस्त किया। वर्णात्मक निबंध लेखकों में भारतेंदु तथा हरिश्चंद्र उपाध्याय प्रमुख थे। इस समय ज्ञान विज्ञान की कतिपय शाखाओं पर भी निबंध प्रस्तुत किए गए। तो ये हमने देखा अपने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। इस किताब में, इस बुक में इनके बारे में क्या दिया है।
अगली क्लास में देखेंगे हम अगले लेखक को। एक क्लास एक लेखक समाप्त। बच्चन सिंह के अनुसार कि वो क्या क्या बताए हैं लेखकों के बारे में। तो चलिए अगले क्लास का इंतजार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे समय से। वैसे सभी क्लास को आप लाइक यदि करते हैं तो हमेशा आपके पास वो पहुंच ही जाएगा क्लास। एक एक क्लास आप लोग देखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, आपके पेपर के लिए है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं।